आप बताओ मुझे। हेलो जी, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का समय है और मैं टिफ़िन के लिए बना रही हूँ रोटियाँ, क्योंकि आज मैंने कहा पूरी और पराठा कुछ नहीं दूंगी, आज सीधी रोटियाँ दूंगी। तो शिखर रोटी और सब्जी लेकर चले गए हैं, वो स्कूल जा चुके हैं, क्योंकि उनके जाने का टाइम 6:30 बजे है, तो बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है। और लगे हाथ मैंने कहा चलो 2-4 रोटियां और बना लेती हूँ, तो हम लोग भी बाद में खाने के काम आ जाएंगे, फिर से रोटियां बनानी नहीं पड़ेंगी। और अभी यहाँ दर्शन दिए हैं भोलेनाथ। यहाँ पे निकला हुआ था, देखिए सांप, और कहाँ पे गया, यहाँ पे जहाँ लकड़ियाँ रखी हुई थी वहीं पे ये गया है। और कहाँ से आया हुआ है? कहाँ से आया है? भगवान पानी दे। चल टुल्लू बोल रही क्या? टुल्लू से तो यहाँ पे आए थे काल कलौटी खेलने वाले, और बारिश का मौसम भी मतलब बदली बदली सा हो रहा है, लेकिन सुबह सुबह ये आ गए थे 8 बजे के आसपास। तो अभी पानी डाल रहे हैं यहाँ पे इनको। सारे लोगों के द्वार पे खेले हैं ये काल कलौटी। हो सकता है बारिश हो जाए, क्योंकि बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो देखिए यहाँ पे हम और भाभी जी कुछ सिलने बैठ गए हैं। जो हमारे यहाँ बोला जाता है बिस्तर, जो खटिया पे वैसे बिछाया था, दसनी बोलते हैं, उस पर मुझे चढ़ानी थी साड़ियाँ, जो कि सारे रूम में हम लोगों के यहाँ सारे घर में बस गद्दे नहीं हैं, तो कुछ जगह ये भी काम करती हैं। बस एक आध गद्दे हैं, और किसी किसी के घर में है ही नहीं, गांव में ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो इस पर साड़ी चढ़ा देते हैं, तो अच्छी लगने लगेगी। टाइम टाइम से साड़ी भी चढ़ाना ज़रूरी होता है, ये काम भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कोई आ जाए ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता। जब गंदी होती हैं, गंदी हो जाती हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं भाभी जी को बुला के ले आई थी, और मैंने कहा चलो इस पर चढ़ा देते हैं खोल साड़ी की, तो फिर थोड़ी सी अच्छी लगने लगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी थी। और धुला भी था मैंने, लेकिन काफ़ी टाइम जब हो जाता है ना, तो धुलने मतलब इतनी गंदी हो जाती है कि धुलने से काम नहीं चलता। टाइम टाइम से हमें इस पर ना चढ़ाना ही पड़ता है साड़ियाँ। तो फिर मैंने ये वाली साड़ी चढ़ा दी। ये वाली साड़ी काफ़ी पुरानी हो गई थी, देखने में तो अच्छी थी, बट ये बहुत ज़्यादा पुरानी थी, मैंने इसे बहुत ज़्यादा पहना था। इसका फॉल के नीचे वीचे का कट गया था एकदम, तो मैंने कहा चलो सबसे पहले इसी से शुरुआत करते हैं। वैसे मुझे 4 कथरी पे चढ़ानी है साड़ियाँ। हाँ, लेकिन देखिए कौन कौन सी चढ़ाती हूँ। जो मैं पहन के रखी हूँ ना, ये साड़ी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं। ये साड़ी बहुत ज़्यादा हल्की है गर्मी में, तो मैं रोज़ यही पहनना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हल्की है। पहनने के बाद ज़रा सा भी ऐसा नहीं लगता कि हाँ कोई कपड़ा है। तो यहाँ पे भाभी जी को भी लग रही थी गर्मी, तो यहाँ पे मैं सिलने बैठ गई हूँ, और सिल के और उसके बाद इसे चढ़ा दूँगी इस पर। तो जो पहले की दादी अम्मा थी वो अच्छे से चढ़ा लेती थी, लेकिन हमको इतना अच्छे से नहीं आता है, तो इसलिए भाभी जी को बुला के ले आई हूँ कि इसी तरह से सरकाते हुए चढ़ाती थी, ताकि ये बटुरे ना, नहीं तो बटुरने का डर रहता है अंदर जाने पर। बटुरने का डर रहता है। देखिए कितनी ज़्यादा कतरी ख़राब हो गई थी, तो मैंने कहा आप चढ़ा ही देते हैं इस पर। आज सारा काम रोक के इसी पे मैंने ध्यान दिया। मैंने कहा आज ये काम फाइनली मैं करके ही रहूँगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है जब कोई काम, तो फिर टालना के बिल्कुल मन नहीं करता है। कोई आ जाता है तो फिर अच्छी नहीं लगती है, ये रखी रहती है यहाँ पे। तो फिर मैंने इस पर चढ़ा दी है, देखिए। और इसी तरह से चढ़ा के लपेटते हुए चढ़ा देंगे। उसके बाद इस तरह से कोना पकड़ के और इस तरह से करेंगे, ताकि ये दिखाई ना दे, ताकि ये बटरे ना और अच्छे से चढ़ भी जाए। तो इसके बाद इसमें डाला जाता है धागा, लेकिन धागा मैं नहीं डालूँगी, ऐसे ही इसका कोना कोना बांध के और चढ़ा दूँगी, ताकि जब भी मन करे तब मैं इसे उतार के और इस पर इसे धुल दूँ। तो देखिए चढ़ गई है और अच्छी से चढ़ी है। तो अभी इसका मुंह सिल के और मैं रख दूँगी। और आज काम कोई नहीं किया, बस थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं इसी काम में लग गई कि आज ये काम मैं फाइनल करके ही दम लूँगी। कभी कभी जो चीज़ें दिमाग पर चढ़ जाती है ना, वो चीज़ करने का बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। तो यहाँ चलिए देखिए, इसका मैं मुंह मोड़ के और रख देती हूँ, मतलब आगे का मुंह सिल के और रख देती हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि इसमें धागा में डालूँ, नहीं 2-4 धागे में डाल देती, कोना ना बांधती। तो देखिए इसको मैं डाल दी हूँ। और भाभी जी चली गई थी, उनको हो रहा था लेट। बदली का मौसम है, तो अभी शाम नहीं होने वाली है, बट ऐसा लग रहा है कि एकदम से शाम होने वाली है। तो इधर मैं सारी चीज़ें फोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि
सारी चीज़ें बिखरी रहेंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। और मुझे यहाँ पे लगानी है झाड़ू, शाम वाली झाड़ू लगानी है। अभी गैस मैंने बाहर ही निकाल लिया था, तो अभी गैस बाहर ही है क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। जब थोड़ा सा ये बारिश होगी तब गर्मी कम होगी, नहीं तो गर्मी उतनी ही ज़्यादा पड़ रही है। तो इधर मैं ये हटा देती हूँ, यहाँ से मशीन हटा देती हूँ और उसके बाद फटाफट से लगा देती हूँ झाड़ू, क्योंकि काफ़ी गंदा हो जाता है। सेकंड मीटिंग में भी घर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, और जिस दिन झाड़ू ना लगाओ उस दिन कोई ना कोई आ ही जाता है, तो इसीलिए झाड़ू लगाना भी ज़रूरी हो जाता है। तो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ झाड़ू। तो झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद मैं थोड़ा सा फ्री हो गई हूँ, और यहाँ मोटा को लग रही है मस्ती। तो अभी ये खेल रहे हैं, और आए थे वो चादर बेचने वाले भैया, तो मैंने कहा चलो चादर ले लेते हैं गर्मी में ओढ़ने के लिए। तो लेकिन उसका मैंने वीडियो नहीं बनाया था। और एक दीदी का कमेंट आया था, एक सिस्टर का मेरे कमेंट आया था, वो बोल रही थी दीदी जी मैं नहीं हूँ, मुझे सपोर्ट करिए। तो बहन आप आगे आइए, आप अपने चैनल पर रेगुलर काम कीजिए, आपको भी यूट्यूब कभी ना कभी आगे बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। अभी हम इतने बड़े यूट्यूबर नहीं हैं कि आपको सपोर्ट कर सकें, आपको प्रमोट कर सकें, नहीं अभी इतने बड़े यूट्यूबर हम नहीं हुए हैं। तो प्लीज़ ऐसा रिक्वेस्ट मत कीजिए जो कि हम पूरा ना कर पाएँ। तो देखिए अभी मैं कहाँ आ गई हूँ, मगन रो रहे थे साड़ी मतलब झूला के लिए, तो मैं वही देख रही थी कहाँ पे झूला डालूं, क्योंकि सावन का महीना है तो बच्चे झूला झूलना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने साड़ी डाल दी है इसी अमरूद की एक डॉग में, और इसमें मैं नीचे डाल दूँगी पीढ़ा, तो फिर इनके झूलने भर के लिए हो जाएगा। वैसे अमरूद की डाढ़ अच्छी होती है, खुर्स नहीं होती, मतलब जल्दी नहीं टूटती है, तो पतली ही भी मैंने डाल दिया है इसमें। और अभी मैं इसमें लगा देती हूँ पीढ़ा, डाल दूंगी पीढ़ा तो मगन झूलने लगेंगे। तो मैं बोल रही थी पीढ़ा ले आओ और मैं डाल दूं। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना सपोर्ट इस तरह से बनाए रखें, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ, यहाँ पे लगाई हुई है मक्का मतलब जुंधरी, तो उसे मुझे भौरना था क्योंकि बारिश हो जाएगी ना, उससे पहले इसे भौर देते हैं। तो देखिए थोड़ी थोड़ी दूर पर इसे यहाँ पे पेड़ लगे हुए थे, तो यहाँ पे मैं भौर देती हूँ इसको। और यही काम करने के बाद एकदम से बारिश तो नहीं आई थी लेकिन अंधेरा हो गया था एकदम से, तो यहाँ मैं इसको भौर देती हूँ ताकि ये बाढ़े ना नहीं बहुत बड़ी बड़ी हो जाएंगी। तो देखिए मैं इसे धीरे धीरे से भौर देती हूँ। देखिए बारिश ना होने की वजह से कितनी ज़्यादा ज़मीन जो है ना फट गई है, लेकिन फिर भी इसमें इतनी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इसमें मैंने माटी डाल के और उसके बाद इसमें बोला था कि बोने के लिए। और यहाँ पे एक तरफ मैं भौर रही थी, एक तरफ मगन भौर रहे थे। वैसे ज़्यादा पेड़ है ही नहीं और बादल एकदम से घिरे घिरे थे, कब बारिश हो जाए कुछ पता नहीं है, इतनी ज़्यादा तगड़े वाले बादल थे। तो बस थोड़ा सा बचा है वो भी मैं भौर देती हूँ। और ये है करी का पेड़ जो कि छोटा छोटा सा ना जामा है और जाम आया है। तो दोस्तों इजाज़त दीजिए मुझे, और मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक